देन 25th देखते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, मतलब ये फाइंड करना है हमें। फंक्शन गिवन है ये। अब देखो यहाँ पर मोड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मोड। अब मोड फंक्शन क्या है पहले मैं वो समझा दूं, फिर हम वापस न्यूमेरिकल पे आगे आते हैं। अच्छा, तो मोड फंक्शन क्या है? अगर मैंने मान लिया कि मोड x है, मोड x का मीनिंग क्या है पता है? ये मेरा सपोज 1 है, ये है 2 और ये है 0। डन। अगर मैं ऐसा बोलूं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर मुझे 1 से 2 की तरफ जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? 1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट पे आ जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 पे वो आ गया। अगर मुझे 1 से 0 पे जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? 1 से नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, कितना? अगेन 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5। डन। समझ में आया? ये जो हमारा मोड है ना, इट इज शोइंग मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, डायरेक्शन तो मोड बताता नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो उसके लिए फंक्शन कैसे डिफाइन करें? तो अगर मोड x है तो मतलब जैसे कि ये हमने किया हुआ है, ये सपोज -5 है अंदर, तो बाहर आके क्या हो जाता है? 5 हो जाता है ना। मोड के बाहर आए तो माइनस प्लस हो जाता है, और अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा क्या? हाँ अंदर प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा। ओके, तो प्लस हो तो भी प्लस और माइनस हो तो भी प्लस, ये हमें पता है, ये हम करते थे अभी तक, लेकिन इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर -5 है वो भी बाहर आके 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। भले ही -5 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तुम 5 यूनिट जाओ, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो तो 5 ही आया। तो हम एक्चुअली लिखेंगे क्या पता है? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करेंगे क्या? x, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है ऐसा 5, तो x ही आ जाएगा, मतलब 5 ही आ जाएगा। डन। लेकिन अगर x लेस देन 0 है, ओके, तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? लेस देन 0 मतलब ऐसा -5 जैसा, लेकिन -5 का भी क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, मतलब कि अगर -x होगा तो भी क्या आंसर आ जाना चाहिए? x। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? माइनस ऑफ -x, ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया? माइनस ऑफ -x। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं, ये 5 है, ये -5 मोड में है तो 5 आया, तो यही 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ -5, तो ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब 5 ग्रेटर देन 0 मतलब से 5 ग्रेटर देन 0 हो तो ये वैल्यू, और अगर 5 लेस देन 0 हो, देखो ना -5 लेस देन 0 ही है, तो 5 लेस देन 0 हो तो मैं क्या बोलूंगा? अरे वो तो 5 ही हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट ना बोल के मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये ना बोल के मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो वो भी देखो माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है। डन। पक्का पता चला? तो मतलब अगर मोड में तुमने पॉजिटिव नंबर लिया वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर मोड में मैंने नेगेटिव नंबर लिया तो बाहर आके क्या होने वाला है? पॉजिटिव। जैसे -5 लिया तो बाहर आके तो प्लस ही होने वाला है। तो वैसे ही मैंने यहाँ माइनस लिया तो वो डिट्टो जो वैल्यू है वो डिट्टो वैल्यू में लिख दूंगा और उसके आगे माइनस लिख दूंगा। ये जो वैल्यू है वो डिट्टो यहां लिख दूंगा और उसके आगे क्या लिख दूंगा? माइनस। अंडरस्टूड? तो मतलब हम लिखेंगे क्या? अगर अब शॉर्ट में बता दूं तो कि अगर से f ऑफ x, नया पेज ले ले, से फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x, तो ये मोड x मतलब क्या है? ये दो चीजें शो करता है क्या? कि it is equals to x when x greater than 0 and it is equals to minus x when x is less than 0। तो अगर x लेस देन 0 होगा तो तुम माइनस साइन रखोगे ही, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? या फिर से समझाऊं? आ गया क्या? ये क्यों किया समझ में आया ना? ये हमने किया ना कि अगर 5 होता तो 5 ही है, लेकिन -5 हो तो 5 हो जाता है, लेकिन हम ये 5 को डायरेक्टली ऐसे ना लिख के माइनस ऑफ -5 लिखते हैं। तो मतलब अगर मैंने -5 अंदर लिखा मतलब ये है मेरा -5,
तो मैं उसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ -5। तो मैंने देखो ना -x है तो मैं उसको लिखूंगा माइनस ऑफ -x। समझ में आया? मतलब यहां पर मेरी जो भी वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन उसके आगे माइनस लिखूंगा व्हेन x इज लेस देन 0। डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन उसके आगे क्या रख दूंगा, माइनस व्हेन x इज लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो डायरेक्टली x लिख ही देना है। ये डायरेक्टली x भी अंदर की वैल्यू है, मतलब मोड के अंदर जो वैल्यू हो वो डायरेक्ट लिख दो अगर x ग्रेटर देन 0। मोड के अंदर जो वैल्यू हो वो भी डायरेक्ट लिख दो माइनस साइन के साथ व्हेन x इज लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड के अंदर की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, और अगर लेस देन 0 हुआ तो भी मोड के अंदर की वैल्यू ही लिखनी है, लेकिन उसके आगे माइनस लिखना है। डन? पक्का? ओके, तो उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। डन? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मोड वाले न्यूमेरिकल होंगे। ये तो पहला हमने देख लिया, ये कौन सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, 25। ये देखो 26 में भी वापस उसके ऊपर नीचे कर दिया बस। ये देखो 27 में भी है। समझ में आया? तो ये फंक्शन समझ में आना चाहिए, फंक्शन f ऑफ x क्या है, सॉरी f ऑफ मोड x क्या है। डन? ओके, पक्का ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम न्यूमेरिकल करते हैं 25। तो क्या पूछ रहे हैं हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। हाँ बोलो, क्या बोलो, कोई डाउट है? इसके बाद वाला उसका उल्टा है। अरे वो बाद में करेंगे, वो आएगा ही ना। अभी ये तो समझ गए ना, अभी तक जो समझा है वो। अच्छा चलो, तो ये न्यूमेरिकल वही फंडा से सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मुझे फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में तो नेगेटिव होगा। अच्छा चलो, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव को 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है। ये 0 से छोटे के लिए कहाँ गया ये, हम ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं 25 तक। तो 0 से छोटे के लिए कौन सा है फंक्शन, कौन सा लेंगे, फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, क्योंकि 0 से छोटा ना 0 थोड़ी। देखो पहला फंक्शन क्या है, 0 नहीं है, बस वो है। और दूसरा फंक्शन है 0। 0 नहीं है में दोनों चीज हो सकती है, 0 से बड़ा भी और 0 से छोटा भी। और दूसरे फंक्शन में तो 0 ही है। तो अभी हम क्या लेंगे, फर्स्ट वन ही लेंगे। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है, तो 0 तो नहीं है, 0 हो तो ये लेना है, तो 0 ना हो तो ये लेना है, सिंपल। तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो वह फंक्शन ले लिया हमने, मोड x डिवाइडेड बाय x। ये फंक्शन कैसे चूज किया समझ में आ गया? अब आगे, तो अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सोचो कि x टेंड्स टू तुम्हारा क्या है, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू है। 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी मतलब तुम्हारे अंदर वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो अंदर नेगेटिव वैल्यू है, उसको पॉजिटिव करना हो तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव x आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव x बाय x। ये मोड x बाहर निकल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव x। अभी समझे ना हम? ये जैसा है वैसा लिख दो, और ग्रेटर देन 0 हो तो कोई चेंज नहीं। जैसा है वैसा लिख दो, लेस देन 0 हो तो आगे माइनस। तो देखो जैसा है वैसा लिख दिया हमने, ये x था तो x लिख दिया और आगे माइनस कर दिया। समझ में आया? क्योंकि x की जगह क्या हो सकता है, ये हमारा नंबर लाइन है, ये है मेरा 0 और ये है मेरा से 0.0001। ये ऑलमोस्ट 0 जैसा ही है, लेकिन ये मैं माइनस में लिख रहा हूं। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? मतलब ये माइनस में लिखा मतलब ये 9 ऐसा समझो। अंडरस्टूड? पक्का? इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि जैसे कि ये तुम्हारा है 0, तो 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, जैसे कि ये क्या है -1, फिर यहाँ क्या आएगा, ये -1 से छोटा वैल्यू, तो ये 0 है, फिर आएगा 0.1, फिर आएगा 0.2, फिर आएगा 0.3, 0.4, 0.9 और 0.9 फिर आएगा क्या, 0.9 के बाद आ जाएगा 1। लेकिन ये सारी वैल्यू क्या है, माइनस, सब माइनस है। तो 0 से
थोड़ी सी पहली वैल्यू कौन सी है 0.1, समझ में आया। उससे भी छोटा करना हो तो देखो 0.1 लिया ना तुमने तो -0.1 और यहाँ पर क्या है 0, डन। अब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो देखो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब 0.1 मतलब 10 है ऐसा मान लो, तो ये क्या होगा 0.01, फिर ये क्या होगा 0.02, फिर 0.03, समझ में आया। तो 0.0 से 3 माइनस में, ये सब माइनस में होगा, तो हमने कौन सी वैल्यू ली है -0.01, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर। अभी मैंने वो 9 लिखा था, वो 9 नहीं 1, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे खोल के बताया, अंडरस्टूड, पक्का। ये माइनस क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि अभी x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा -0.01। तो देखो ये x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है और नेगेटिव है, डन। तो उसके जगह में ये पुट करो, x की जगह में ये पुट करो, तो ये माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मोड के अंदर जो भी हो वो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, लेकिन वो प्लस हो जाए उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। अगर तुमने माइनस साइन नहीं लिखा, माइनस साइन अगर नहीं लिखा और फिर तुमने ये वैल्यू पुट की तो वो तो माइनस रहेगा फिर, तो फिर मोड का मीनिंग क्या है, फिर मोड देते ही ना, ऊपर ऐसे ही लिख देते सिर्फ, समझ में आया, पक्का, ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके चलो। अच्छा, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब ये आप 0 पुट करोगे मत करना, यहाँ डायरेक्टली कट हो रहा है देखो, तो आंसर क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया ना, -1, अभी x पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या आया -, डन। अब राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव को 0 लिखो। अब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कहां गया न्यूमेरिकल, ये रहा, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन ले, फर्स्ट वाला ही लेंगे, ये तो 0 है भाई, तो हम ये लेंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला फंक्शन ले लिया mod x बाय x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, mod x है और तुम्हारी वैल्यू 0 से पॉजिटिव मतलब 0 प्लस है, तो mod x की वैल्यू क्या होगी, mod x बाहर निकल के क्या होगा, लिखेंगे क्या हम, x लिखे या -x लिखे, x लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव ही है, तो हम लिखेंगे x और यहाँ पर आ जाएगा, वहां तो x ही है, दैट्स इट, अगेन कट हो गया, तो अब वापस आंसर क्या आया 1, तो एक -1 आया और ये +1, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड limit, therefore limit does not exist for limit x tends to 0, understood, yes, समझ में आया, पक्का, yes, श्योर, कोई डाउट नहीं, मोड फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना। नंबरिंग तुम ले लो, नंबरिंग ले लो, जैसे अभी मैंने बताया था वैसे नंबर चूज कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे कि अभी मैंने किया वैसे ही, क्या कि ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, तो ये क्या होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, लेकिन सब माइनस होगा ना, सब माइनस है, अच्छा, तो मतलब और छोटा करें तो क्या होगा, ये है 0.1 माइनस और ये है 0, डन। फिर इसके आगे 0.1 मतलब 10, तो इसके आगे क्या हो सकता है, तो इसके आगे हो सकता है 0.01 माइनस में, फिर ये माइनस में 0.02, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस 0.09 और फिर 9 के बाद क्या आ जाएगा, ये 10, तो 0.10, तो मतलब मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, बहुत छोटी, तो मैंने वैल्यू ली है एक्चुअल में कौन सी, -0.01 ली है। तुम सोचो सर इतनी छोटी ले सकते, अरे इससे भी छोटी ले सकते हो ना, इसका भी बनाओ, फिर ये क्या है -0.01 और ये क्या है 0, तो अब तुम इससे भी छोटा बना दो, तो इससे छोटा क्या हो सकता है, तो इससे, हाँ ओके, इससे छोटा तो क्या होगा -0.001, डन। फिर 002, 003, 009 आएगा और फिर 9 के बाद ये आ जाएगा, अंडरस्टूड, वो वैल्यू यहाँ पुट करके देखनी है, मोड फंक्शन समझ में आ गया, पक्का। तो दैट्स इट, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 25।